ये गलतफहमी इस माननीय सदस्य से कोई भी बाहर जाकर के ये ना बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं, लोग प्लीज आइए, आपके कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है, आप भी ले आइए, हम देंगे। गुरु, आपने तो सुन ही लिया होगा हमारे केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी का भाषण। संसद में किस तरह से बातें कहती हैं, हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि आइए भैया, हमने कब रोका है, अपना पैसा ले जाइए सहारा का। हमने कभी रोका ही नहीं था, यहाँ तक कि हम कोर्ट तक गए थे और आपके लिए हाथ जोड़े थे और हम कह रहे थे कि उनका पैसा लौटा दिया जाए। आइए, जल्दी आइए, अपना कागज लेके आइए और जल्दी पैसा लेके जाइए। वाह, इस तरह की बातें हमारे देश की राज्य मंत्री, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं। उन गरीबों का पैसा जो कि ये सोचा था कि पाई पाई की कमाई करके, ठेला खींच के, किसी के घर में बर्तन मांज के, तो किसी ने अपने पेट की रोटी काट के उस सहारा में पैसा जमा किया था, ये सोच के कि आने वाला फ्यूचर हमारा सिक्योर होगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही तस्वीर दिखती हुई नजर आ रही है। अब देख लीजिए, अब यही देख लीजिए, जो निर्मला सीतारमण बातें कहती हैं कि आइए भैया, अपना पैसा ले जाइए, अपनी ही बातों में किस तरह से संसद में सांसद, जो अपोजिशन पार्टी के सांसद है, वो किस तरह से इनको घेरते हैं और अपनी ही बातों में किस तरह से घेरती हुई नजर आती हैं। जो कि आप देखिए, जो सीकर के सांसद हैं वो उनसे पूछते हैं कि 2012 से लेकर 2024 यानी अब तक मात्र 138 करोड़ रुपया ही कैसे गरीबों को मिल पाया है। हालांकि कई गुना ज्यादा इससे गरीबों का पैसा सहारा में और पीएससीएल में फंसा हुआ है, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। तो सरकार किस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह की बातें कह के, और जो सीकर के सांसद हैं वो इस तरह की बातें कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि सारा समूह और पीएससीएल में कितने लोगों ने निवेश किया था और कितनी राशि का निवेश किया गया था। जहाँ सारा समूह से 25,781 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था और मात्र 15,775 करोड़ रुपए ही जमा हुए। क्या सारा समूह की कोर संपत्तियां नहीं बची हैं? क्या सारा संपत्ति नहीं है? जहाँ तक देने का सवाल था, मात्र 115,775 करोड़ रुपए में से 2012 से लेके 24 तक आज तक केवल 138 करोड़ रुपया दिया गया है। ये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि 15,000 करोड़ से ज़्यादा जमा सेवी में होने के बाद भी मात्र 138 करोड़ रुपया ही क्यों बटा? इसके पीछे कारण क्या है? आपने तो सुन ही लिया होगा कि जो सीकर के सांसद है वो क्या कहते हैं। फिर जरा सुनिए जो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं वो क्या कहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक माननीय सदस्य ने सहारा समूह की चिंता व्यक्त किया है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि सहारा समूह पे सेबी द्वारा सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ आदेश पारित किया था, जिसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए और 2012 में उच्च न्यायालय ने भी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया कि 3.7 करोड़ निवेशकों से एकत्रित कुल 781,000 करोड़ रुपया की राशि 15% ब्याज के साथ वापस करे, जिसमें 18/9/2012 को सेबी सहारा इंडिया का अकाउंट खोला गया, जिसमें 15,775.5 करोड़ रुपये वसूल किए गए। और 2023 से 18 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री BN अग्रवाल के निगरानी में एक कमेटी गठित किया और उस कमेटी के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें 17,526 लोगों ने ही केवल आवेदन किया, जिसके एवज में 138 करोड़ रुपया वापस किया जा चुका है। अब आपने इनकी भी बातें सुन ली होंगी, किस तरह से बातों को घुमाने फिराने का किस तरह से काम किया जा रहा है। और बातों का जो वाकई में जो सवाल पूछा गया था कि 2012 से लेकर 2024 के बीच में मात्र 138 करोड़ रुपए गरीबों को मिल पाए हैं, तो आखिरकार इसका जवाब दीजिए, इतना ही क्यों मिल पाया है अभी तक। तो किस तरह से जवाब देते हुए राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी बचते हैं और बैठ जाते हैं। फिर देखिए उन्हीं के पार्टी के जो सांसद हैं MP के सतना से गणेश सिंह, वो अपने ही पार्टी से सवाल करने लगते हैं।
अब जरा सोचिए, जब एक नेता अपने ही पार्टी से सवाल करेगा, ये पूछेगा कि भैया हमारी सरकार काम कर रही है, गरीबों का पैसा देने के लिए मदद कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उनका पोर्टल भी नहीं चल पा रहा है और अभी तक मात्र इतने सालों में मात्र इतना रुपया ही कैसे दिया गया, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। फिर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो आपका पोर्टल है ये भी नहीं चल रहा है। सहारा और पीसीएल में जो निवेश करने वाले लोग थे, जिनकी संख्या लाखों में है पूरे देश भर में, हमारे मध्य प्रदेश और सतना के लोगों ने भी बहुत बड़ी मात्रा में निवेश किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्रालय को, माननीय वित्त मंत्री जी को, सर्वोच्च न्यायालय को और सेबी को। बहुत त्वरित उन्होंने कार्रवाई किया है और उनकी संपत्ति को जब्त करके और निवेशकों को लौटाने का काम कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी सभी लोगों को पैसा नहीं मिला। उसमें दो तरह के निवेशक थे, एक तो एजेंटों के माध्यम से जो निवेश किया और दूसरा जिन्होंने सीधा किया। अब उनके पास, कुछ लोगों के पास कागजात भी नहीं है और पोर्टल में तो तभी उनका दावा माना जाता है जब तक उनके पास पेपर्स ना हो। तो मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि क्या इस तरह की भी व्यवस्था होगी, जो एजेंटों के माध्यम से पैसा दिया गया था, क्या उन दावेदारों का भी पैसा लौटाने के लिए कोई मैकेनिज्म डेवलप करने का काम करेंगे। और ये भी सवाल करते हुए नजर आते हैं, जो गांव में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बैंक में खाता है लेकिन अंगूठा लगा के ही पैसा निकाल पाते हैं। अगर उनको अपना फार्म भरना हो तो दूसरे लोगों से फार्म भरवाते हैं, लेकिन आप उनको कह रहे हैं कि जाइए ऑनलाइन कराइए। जब उनको सहारा में पैसा जमा करना था तो उनके घर एजेंट आया करते थे, उनके बॉन्ड की सारी कॉपी वही रखे हैं। तो आखिरकार गरीब कैसे ऑनलाइन कराए, कैसे जाएं दुकानों पे, जब उनके पास कोई सबूत ही नहीं है कि भैया हमारा पैसा हमने इतना जमा किया, हमारा इतना पैसा फंसा हुआ है। जब वो एजेंट ही, बहुत ऐसे एजेंट है जिनकी मृत्यु हो गई, बहुत ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी मृत्यु हो गई, तो आखिरकार उनका पैसा कैसे मिलेगा। इसके लिए भी कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। जब लोग कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक फोन करते हैं तो यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, तो आखिरकार क्या ये भी नहीं कर सकते हमारे देश के प्रधानमंत्री कि गरीबों का जो पैसा सहारा में फंसा हुआ है उनको चिन्हित करके उनका पैसा दिला सकें, या फिर सिर्फ सत्ता की रोटी सेकी जा रही है, संसद में बस बात किया जा रहा है। संसद में उम्मीद तो चलिए कम से कम ये विपक्षी नेताओं का ये धन्यवाद देना चाहेंगे कि संसद में जो कभी सोचा नहीं था कि गरीबों की कभी आवाज संसद में उठ पाएगी, आज विश्वास हो गया। वाकई में संसद में वो गरीबों की आवाज भी उठेगी जब इस तरह से नेता रहेंगे। जब विपक्ष पार्टी मजबूत रहती है तो जो सत्ता में पार्टी रहती है वो भी कहीं ना कहीं उनको भी डर लगता है। तो अब इस तरह से, जिस तरह से संसद में सवाल उठा है, अब ऐसा लगता है कि जो विपक्ष पार्टी बैठी है वो मजबूत बैठी है। किस तरह से जो जवाब दिया जाता है फिर उस पर तुरंत सवाल आ जाता है, तो वाकई में गरीबों की आवाज अब लगता है बुलंद होगी। लेकिन बुलंद कब मानी जाएगी, जो उसकी संसद से निकलकर बाहर वो चीजें कागजों में नीचे नजर आए, गरीबों का उनका पैसा मिल पाए। जो गरीबों ने ये सोचा था कि हम कल, आज पैसा जमा कर रहे हैं तो कल भैया हम लोग को उसका रिटर्न मिलेगा और हम गरीब हैं तो अपने बेटे की शादी करेंगे, बेटी को पढ़ाएंगे या फिर बेटे को पढ़ाएंगे, अपने जो बुढ़ापे का सहारा बना के उस पैसे को रखेंगे। या फिर बहुत लोगों ने ये भी सोचा था कि बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो उसके बिजनेस में इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन जब तक इस जो सहारा कंपनी पैसा लेके भागी तो जो हमारे नेता लोग हैं उस पर संज्ञान ले रहे हैं। कृपया करके ये जमीन तक इस चीज़ों को पहुंचाएं। सरकार इतनी हाईटेक हो चुकी है, हाईटेक डिजिटल इंडिया बनाने की बात की जाती है। डिजिटल इंडिया तब मानी जाए जब इन सहारा के लोगों का इनका पैसा पहुंच जाए इन गरीबों तक। बाकी भैया आपका भी अगर सहारा में पैसा फंसा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। वाकई में क्या आपको लगता है कि जो आप लोग का पैसा फंसा है वो आप लोग तक पहुंच जाएगा या नहीं पहुंचेगा, या फिर सिर्फ संसद में एक जुमलेबाजी की तरह खेली गई है। अगर इस पे सवाल नहीं हुआ होता, क्या इसका जवाब मिल पाया होता? ये बस सवाल है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।